जय श्री हरि। आज हम लोग हमारे आश्रम की यज्ञशाला में खड़े हैं। तो आइए आज आपको यज्ञशाला के दर्शन करवाते हैं, जो कि हमारे आश्रम का बहुत ही अभिन्न और इम्पोर्टेंट एरिया है। जहां आपकी साधना को एक संपूर्णता मिलती है। आज हम आपको उस स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आइए। इस यज्ञशाला का निर्माण 2022 में हुआ था और यहाँ पर सबसे पहले नवदुर्गा साधना की गई थी बड़े स्वामी जी द्वारा। और उसका यज्ञ जो होता था वो शाम को होता था, माने 5:30 से 6:30 के बीच में या 7 बजे तक होता था। तो उस समय ये यज्ञशाला प्रॉपर कच्ची थी और केवल यहाँ पर एक सीमेंट का हमने एक लेयर दे दिया था। लेकिन इतना बड़ा स्वरूप धारण करेंगे भगवान और हमें एक प्रॉपर स्थान मिलेगा यज्ञशाला का, वो उतना आइडिया नहीं था। और पाथवेज भी सारे एज इट इज ही थे कि उनको रॉ थे और कंक्रीट नहीं था, उनमें टाइल्स वगैरह का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। और फिर यहाँ हुई श्री सुक्तम की साधना, जो कि सृष्टि क्रम की साधना थी श्री सुक्तम की 16 दिन की। तो उसमें यज्ञ जो था वो सुबह होता था, रात्रि में हम लोग जप करते थे और सुबह यज्ञ होता था। सुबह ऑलमोस्ट 5, सवा 5 बजे से भी पहले सारी यज्ञशाला की टीम आ जाती थी। देखिए, इस यज्ञशाला में कम से कम 4 से 5 टीम इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डेकोरेशन टीम अलग और सफाई वाली टीम अलग होती है और यज्ञ कुंड की विभूति इकट्ठी करने वाली टीम अलग होती है, जो समिधा का इस्तेमाल होता है उसके लिए टीम अलग होती है, लकड़ी के लिए टीम अलग, लकड़ी अरेंजमेंट के लिए टीम अलग होती है। तो कम से कम 100 लोग यज्ञशाला की सेवा में ही रहते हैं उस समय, जिस समय साधना चल रही होती है। श्री सुक्तम की साधना के बाद ऑलमाइटी ने डिक्लेयर किया कि अगले साल अब हम संघार क्रम की देवी माँ की साधना करेंगे, जिसमें ये था कि सभी को सन्यासीस वाले वस्त्र पहनने हैं ड्यूरिंग जपा एंड ड्यूरिंग यज्ञ। तो इतना एक्साइटमेंट लेवल था, बहुत ही ज्यादा सब जन खुश थे कि अब तो पूछिए मत। और साथ में एक दुख भी था, क्योंकि उस साधना को करवाने के बाद बड़े स्वामी जी ने 1 साल के लिए फिर से सबैटिकल के लिए जाना था। ये बात मैं कर रही हूँ 23 की, कि 23 में नवंबर में दिवाली से 16 दिन पहले वो साधना को शुरू होना था। और दिवाली वाले दिन समापन होना था। तो सभी जन बहुत खुश थे और मैं सत्य बताऊं तो मैंने इतने ऑकर रंग के सूट खरीदे। आई थॉट कि सभी को, अगर मैं कुछ जिन को मैं जानती हूँ या जो जैसे भी हैं, तो मेरी तरफ से एक उनको गिफ्ट हो जाएगा। तो यही वाला मौसम था जुलाई अगस्त का। हमारी रिटेनिंग वॉल ढह गई और सारी यज्ञशाला स्मैश हो गई। बड़े स्वामी जी की स्टेज को छोड़ के और बड़े स्वामी जी के यज्ञ को छोड़ के यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लगा था जैसे कि कोई तूफान ओवरनाइट आके स्मैश कर गया सब कुछ। वो इतनी बड़ी चिंता का विषय बन चुका था और सबको एक डर ये भी था कि अब 2024 में ऑलमाइटी 1 साल के सबैटिकल के लिए जाएंगे, तो कुछ ऐसा करके। राजीव जी और विजय जी का बहुत बड़ा योगदान है इस यज्ञशाला को एक रूप देने में, एक स्वरूप देने में, इसको फिर से रीडिजाइन करने में। क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके जो डिसीजंस हैं राजीव जी और विजय जी ही लेते होते थे उस समय पे। दोबारा से इसके ऊपर काम शुरू किया। अब आश्रम उस क्रंच में यज्ञशाला को फिर से कैसे बनाएं और उतना ही ज्यादा खर्च आना है रिटेनिंग वॉल के ऊपर, कैसे क्या किया जाए, क्या भगवान करेंगे, भगवान को ही सब पता है। और पिक्चर्स हम सब में भी वो आई, मुझे अभी तक याद है। मैं माता रानी उन दिनों यहाँ पे थे, मैं नहीं थी। तो माता रानी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि बहुत दुखद
समाचार है साध्वी जी कि हमारी यज्ञशाला ढह गई और सभी लोग बहुत चिंतित हैं। तो अभी इसको बस अच्छी बात पता है क्या है भगवान के भक्तजनों की, और भगवान की कृपा मानिए कि देखिए दुख आते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसके बाद अब दुख को ही मना रहे हैं। अब आगे क्या, प्रॉब्लम तो आ गई तो अब उसका सोल्यूशन साथ साथ में ढूंढा जाए ना। तो साथ ही में सारे रिटेनिंग वॉल्स को दोबारा बनाना शुरू किया गया। जहां जहां पर लग रहा था कि कुछ लैप्स है, वीक पॉइंट्स हैं, तो उनको दोबारा से वो बनाना शुरू किया गया, सारा रिस्ट्रक्चर दोबारा से किया गया। लेकिन उस साल की, क्योंकि सृष्टि क्रम की साधना के बाद जब संहार क्रम की साधना होती है, जैसे सुना है मैंने, मुझे तो इस साधना के बारे में वास्तव में पता भी नहीं था, ऑलमाइटी के मुखारबिंद से ही सुना। तो बीच में एक, जिसको हम बोले ना, खंडित हो गई साधना, वो एक कांस्टेंट नहीं रहा। तो फिर इसके ऊपर दोबारा से कार्य शुरू करना किया गया। तो फिर 24 में श्री सुक्तम की साधना फिर से शुरू की गई, सृष्टि क्रम की ही, जो कि दिवाली की रात्रि को शुरू होती है। तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, तो फिर श्री हरि भगवान की 2 साधनाएं हुई यहाँ पर, और जो अभी लेटेस्ट ही हुई हैं, और एक हुई है मार्च में, फरवरी मार्च में, एक हुई है मार्च अप्रैल में, जिसका समापन 4 अप्रैल को किया गया। सो देखिए, यहाँ पर मेरा ये मानना है, इस धरती पर, पूरे आश्रम की धरती पर, मैं ये हमारे डिसीजंस नहीं होते एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारे डिसीजंस कभी नहीं होते, ये डिवाइन डिसीजंस होते हैं। देखिए, अगर आप काउंट करेंगे ना, तो इस यज्ञशाला के जितने भी यज्ञ कुंड हैं वो 64 हैं, क्योंकि देवी माँ की जो एनर्जीज हैं वो 64 योगिनियां भी हैं। और 65वां कुंड बनने को बन सकता था, लेकिन वो उतना स्पेस ही नहीं रहा, या भगवान की उससे ज्यादा की इच्छा नहीं थी। सो मैं ये मान के चलती हूँ कि यहाँ पर जो भी डिसीजन है ना, हमारे तो मात्र हम एक हार्ड मास का अपना एक शरीर लिए घूम रहे हैं। हमसे जो भी सेवा करवाते हैं वो भगवान की एनर्जी से ही करवाती हैं। हम में इतनी सत्ता नहीं कि हम उनकी सेवा कर पाएं। उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना और उनकी इंटरनल सहयोग के बिना ना हम वो डिसीजंस ले सकते हैं, और ना ही हम वो कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ये मैंने 20 बार देखा है। इस बार का आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जितनी बारिश अभी बाहर हो रही है, सो इससे भी आप डबल ट्रिपल बारिश को देख लीजिए। तो वो बारिश शुरू हो गई श्री हरि भगवान की साधना में। वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती कि हम लोग यहाँ पर खड़े थे, मैं, राजीव जी और अजीत। तो मैंने कहा, यहाँ पर अभी जैसे जगह जगह पानी ट्रिप कर रहा है ना, उस समय इससे भी 10 गुना ज्यादा जगह पे पानी ट्रिप कर रहा था। तो मैंने कहा, अजीत क्या करें, हम समझ में नहीं आ रही, और कल जैसे यज्ञ होना है, पहला यज्ञ कल है, और आज हम दिन में ऐसे खड़े हैं कि करेंगे कैसे ना, कैसे सभी लोग बैठ पाएंगे और कैसे क्या करेंगे। तो उसने बहुत भोलेपन से बोला, साध्वी जी टेंशन मत कीजिए, मैं सब कर दूंगा, स्वामी जी है ना, संभाल लेंगे, ऐसे करके। तो सबका यहाँ पे, चाहे कोई भी है, एक बात सबके मुंह में कॉमन रहता है, स्वामी जी है ना, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। वो एक टेंशन होता है ना कि आप सम टाइम आप उस पर अड़िग होते हो, सम टाइम आपका दिल घबरा रहा होता है, आप सोच रहे होते कैसे क्या किया जाए। तो ऑलमाइटी आए, बारिश उतनी ही अपने चरम सीमा पे पूरी। तो ऑलमाइटी बोले, जैसे ही वो बैठे अपने आसन पे, तो उन्होंने बोला, बारिश ऐसे ही चमचम करके चले। इतनी बारिश हुई कि ऑलमाइटी माइक से बोल रहे हैं और उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, पीछे तक नहीं आ पा रही। तो ऑलमाइटी बोले कि इस मनवंतर के जो इंद्र है ना, उनका नाम पुरंदर है, और वो थोड़े से ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। सो कोई बात नहीं, उनको उनका कार्य करने दीजिए, अलोंग दोस लाइन उन्होंने बोली, और हम अपना कार्य करेंगे। सो यहाँ पे श्री हरि भगवान की विश्व स्वरूप की एक पेंटिंग थी, जो कि सुजाता जी ने बनवाई थी। एंड दैट वाज ऑसम। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान दृश्य रूप
रूप धारण करके सभी में विचरण कर रहे हैं। और जब ऑलमाइटी ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान आए हुए हैं और श्री हरि भगवान आए हुए हैं या सभी सिद्ध यहाँ पर उपस्थित हैं, तो विश्वास मानिए तो उस समय यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो आभा है, वो बहुत बदल जाती है। मतलब वो इतना, मतलब वो एक हृदय को रोमांचित करने वाला एक दृश्य हो जाता है। तो जब भगवान स्वयं ही ये कह रहे हैं कि देखिए जिन जिन विभूतियों को आप निमंत्रण दे रहे हैं वो स्वयं ही आ रही हैं, सो आपको कितना अच्छा लगता है कि जो आप साधना कर रहे हो वो संपूर्ण होने जा रही है, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तो क्या ही कुछ होगा, अगर जब भगवान बुला रहे हैं तो सभी लोग आएंगे ना, सभी जन आएंगे और सभी विभूतियां आएंगी जिन जिन को भगवान आमंत्रित कर रहे हैं अपने मंत्रों द्वारा, अपने भाव द्वारा, जिन जिन को बुला रहे हैं। अगर आप देखें तो यज्ञशाला दोनों ओर से बहुत बड़ी बड़ी खुली हुई हैं 10 फीट तक, और फायर सेफ्टी के लिए, फायर हैजार्ड ना हो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये सब जो था ये ऑलमाइटी ने ही हमको गाइडलाइंस दी थी, क्योंकि वो बोलते हैं जहाँ फायर का काम हो, फायर हैजर्ड ना हो, तो वहाँ के जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। सो यहाँ पर जगह जगह अगर आप देखें तो वो रेड कलर की बकेट्स रखी हुई हैं, स्पेशली उसमें रेता भर के रखा जाता है, और भी वहाँ स्प्रेज रखे हुए हैं, साथ में डस्टबिन्स हैं, ताकि जो जन जैसे ही यज्ञ करके उठें, जो उनका डिस्पोजेबल वाला सामान है तो वो जाते हुए डस्टबिन्स वगैरह में डाल। यहाँ वो जन भी हैं जो लकड़ी रख रहे हैं, वो छोटे बच्चे भी यहाँ के सेवा करते हैं, जो उन्होंने इतना सा छोटा सा कपूर बीच में रखना होता है, वो भी सेवा इम्पॉर्टेंट है। और वो भी सेवा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कहीं किसी के यज्ञ कुंड में ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित हो गई तो फटाफट कोई वॉलंटियर उठ के आते हैं तो उनको बताते हैं लकड़ी कम कर दीजिए या ये कर दीजिए। कुछ लोग दिखाई भी नहीं देते, बट वो सुबह 1:30 बजे आके यहाँ पर झाड़ू पोछा करते हैं और मैट साफ करते हैं। वो मैट्स को ऐसे साफ करते हैं इतने ढंग से, तो मुझे लगता है हम अपने कपड़े भी साफ नहीं करते। सो उस समय तो मैं वास्तव में मैं नतमस्तक हो जाती हूँ सभी को सेवा को देख के, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल भगवान का भाव होता है और ये नहीं होता कौन क्या सेवा कर रहा है। इतने किस्से, इतना सब कुछ सुनने में आता होता है उस समय पे, ऐसा लगता होता है कि हम तो क्या ही कर रहे हैं। मतलब जो उस समय सोच के जाते हैं कि पहली बार आए हैं तो अब पता नहीं कब आएंगे, कब आने देंगे, कब नहीं आने देंगे, बट वो हर बार आ रहे होते हैं। लोगों के लिए इवेंट बढ़ जाते हैं, लेकिन somehow they keep just trying, और पता नहीं उनको कैसे सीट मिल जाता है। कोई भी साधना करवा रहे हैं जिसमें यज्ञ सम्मिलित है, मैं मेरी भावना बता रही हूँ, गर्भगृह जैसे लेती हूँ, तो वहाँ की जो सेवा है, चाहे वो उनके आसन के रिगार्डिंग सेवा है या वहाँ पर जो भी सेटअप करना है, उस समय वो सेवा में सम्मिलित होता है। मेरी वृंदा साध्वी जी और साध्वी निष्ठा जी मिष्ठान बनाती हैं, तो उसमें हमें ये लगता है कि जितनी भी सफाई हो और जितनी भी वहाँ के कुछ भी कार्य है, जैसे कि अभी भगवान उठ के गए हैं, आसन को ढकना है, रिलेटेड कुछ भी जो यूटेंसिल्स हैं वो बदलने हैं, टॉवल्स बदलने हैं, अगले दिन की सामग्री के लिए हम फिर से आते हैं, विभूति ठंडी होने पे हम विभूति इकट्ठे करने आते हैं, तो वो सारे जो सेवा है वो मैं गर्भगृह की सेवा में सम्मिलित मानती हूँ, जैसे हम भगवान की सेवा को करते हैं। तो उसमें हमारा यही एक सभी से एक रिक्वेस्ट रहता है कि कृपया स्टेज के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि वो हम जिस भाव में जाएंगे भगवान उसी भाव में देते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर उतनी शुद्धता है नहीं है, क्या है उसमें मैं आंकलन करने वाले कोई नहीं रहती, लेकिन वो स्थान की वो फिर कॉमन हो जाता है, एक जो उसको बोलते हैं ना विशिष्टता, वो नहीं रहती है। आज के डेट में भी जब हम लोग जब भी चढ़ते हैं तो हम पहले प्रणाम करते हैं कि ये भगवान आप हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए, आपकी कृपा के बिना नहीं ये हो सकती। तो मैं बाकी सभी जन की भी भावना को समझती हूँ कि वो चाहते हैं कि
कुछ एक हमें कुछ मिल जाए, कुछ प्रसाद मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, बट उससे क्या होता है कि हमको नहीं पता चलता, उस पे कंट्रोल नहीं है। यानी मैं वो मतलब वो स्थान सभी के लिए हो जाता है, तो एक स्थान को एक जैसे हम भगवान को दूर से ही प्रणाम करनी चाहिए, सब दूर से ही करना चाहिए। तो जब तक कि आपको वो आज्ञा ना रहे, तो शुरू से ही डे 1 से लेके आज तक मैंने और नॉर्मली साध्वी वृंदा ने ही और सन्यासीस ने, जिन दिनों में कोरोना था उन दिनों में भी हम लोग करते थे, बट साथ में कभी कभार हमारे साथ विद्या स्वामी जी आ जाते थे, या कभी कभार ज्योति उठाने के लिए रघु स्वामी जी आ जाते थे। तो ये सेवा जो है वो सन्यासीस की ही रही। तो इसीलिए रिपीटेडली बोला जाता है कि कृपया स्टेज के ऊपर ना आ जाएं। जो जन भी हैं, जो लोग भी यहाँ पर बाद में सेवा करने आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, उनको यही है कि बस आप स्टेज पे ना जाइए। यहाँ पर ऐसे है, जब इवेंट होते हैं तो इतना ज़्यादा रश होता है कि ये संभव नहीं हो पाता कि हर जन यज्ञ कर सके। उसका भी प्रावधान रखा हुआ है हमने, हमें ऑलमाइटी ने ही जैसी गाइडलाइंस दी हुई है कि कितना भी है यज्ञ, कितने भी लोग क्या ऑफर कर रहे हैं मैटर नहीं करता, लेकिन 2 से 3 यज्ञ कुंड ऐसे होने चाहिए जो केवल उनके लिए हों जिन्होंने कुछ भी अर्पित ना किया। वो लोग वहां पे बैठ के यज्ञ करते हैं। तो हम क्या है, एक चिट सिस्टम के बाद में तो फिर जिन लोगों का मान लीजिए 9 दिन की यज्ञ हैं या 16 दिन के यज्ञ हैं, तो हम उनको खुद से अप्रोच करते हैं कि क्या कल का यज्ञ आप ऑफर करना चाहेंगे। कम से कम 16 दिन में एक बार तो आप भगवान को यज्ञ अर्पित करें। सेकंड, देन हमारी ये रहती है कि जो दिन रात 11-12 बजे तक हमारे एम्प्लॉयज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे किसी की क्या भी, झाड़ू लगाने से लेके कुक्स तक हमारे, या उससे ऊपर कितने कोई भी एम्प्लॉय हैं जो भगवान के लिए समर्पित हैं, ये सोचते हैं, तो हम उनको यज्ञ में जरूर स्थान देते हैं कैसे ना कैसे। और यहाँ पर बैठने के लिए इसलिए इतना साधन बनाया गया है ताकि सामने जब टीवी लगे हुए हैं तो वो आप इमेजिन नहीं करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो कि यजमान का सीट पे बैठकर भी वो बोलते हैं हमारी सीट आप आगे किसी को दे दीजिए, हमको मानसिक यज्ञ करना है बड़े स्वामी जी को देखते। सो उनमें मेरे पिताजी भी हैं। सो वो बोलते हैं जितना स्वामी हमको दूर से उतनी क्लैरिटी में नजर नहीं आते हैं जितना हमें पास से टीवी में देख के नजर आते हैं, क्योंकि जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो हम कहीं कहीं हमारा ध्यान और भी है, घी कम हो गया, अरे भाई साथ वाले ने क्या डाला है, लकड़ी और डाल देते, कपूर ज्यादा रखना चाहिए था, ऐसे मन में भाव आते हैं ना। तो वो बोले हमें शुद्ध चित्त से सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखना है, सो हम उस हिसाब से यज्ञ करेंगे। तो सबकी जो भावना है वो डिफरेंट रहती है। तो उसमें जैसे है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे भगवान के भक्तों का भाव भी अनंत है। किसी का कोई मेजरमेंट नहीं है कि इन्होंने ऐसे क्यों किया। जब भगवान के भक्त भक्ति कर रहे हो तो मुझे लगता है उसमें क्यों शब्द का जो प्रयोग है वो वर्जित है, क्योंकि सब लोग अपने भाव से ही काम कर रहे हैं। ये जो स्वामी जी का टाइम के लिए इतना डिसिप्लिन है वो केवल यज्ञ के लिए नहीं है, वो हर चीज के लिए, हर उनका हर दिन का जो कार्य है वो टाइम निर्धारित है। क्योंकि एक तो दिन ही उनका बहुत लंबा, लोगों का 24 घंटे का होता है, मुझे लगता है उनका 36 घंटे का दिन है। वो विश्राम करते हैं, कब करते हैं मुझको नहीं पता। मैं नॉर्मली देखती हूँ कि मैं जब पूर्वाश्रम में कभी कभी किन्हीं की कथा सुनने जाती थी तो संत जन ही 1.5 पौने 2 घंटे लेट आ रहे हैं, 45 मिनट्स बाद पहुंच रहे हैं। सो वो एक समय पर पहुंचना, समय से कार्य शुरू करना और समय पे समाप्त करना। सो जब वो एग्जाम्पल एक छोटी सी, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो बाकी की जब बातें हम कर रहे हैं तो उसमें कितना क्या होगा। और समय एक ऐसी चीज है, टाइम इज द मनी अकॉर्डिंग टू मी। और मैंने ऑलमाइटी के मुखारबिंद से सुना है ये, मनी लॉस कैन बी रिकवर बट टाइम लॉस कैन नॉट। तो ये वो मार्ग है जहाँ से हमारे बड़े स्वामी जी आते हैं सुबह सुबह
सभी लोगों को दर्शन देते हुए। अगर आप में से किन्हीं ने क्लिप्स देखी हो यूट्यूब पे, तो कोई जन ऐसा नहीं है जिसके प्रणाम का स्वामी जी जिसको बिना आशीर्वाद दिए निकल जाए। उस केस में ये है कि सभी लोगों के उस समय ये हो रहा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे जब स्वामी जैसे चल रहे होते हैं ना, वो धीमे धीमे, मतलब वहां से लेके यहाँ तक का जो समय है वो 5 और 7 मिनट का होता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे 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 धीरे। और कभी माइक में जब ऑलमाइटी इस बार मैंने सुना तो बहुत हंस भी देते हैं, एकदम से वो सुनाई देती है ना, क्योंकि जब वो जाते हैं तो भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे उच्चारण करते हुए जा रहे होते, तो कितनी बार मुझे हंसी की आवाज सुनाई देती है, सभी को ही देती है। तो एक दिन स्वयं ही बोले, तो मैंने कहा ये पूछना ठीक नहीं है, कि ऐसे पूछना उचित नहीं लगता कि आप मुस्कुरा दिए, ये कैसे क्या। तो स्वयं ही एक बार बोले स्टेज पे कि मैं इसलिए मुस्कुरा देता हूँ, सुबह बहुत मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जब जब आप लोग मेरे सामने आते हो तो आपके मन के भाव मेरे सामने आते ही जाते हैं, तो मैं उस समय हंस पड़ता हूँ, मतलब मैं उस समय अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाता। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हे भगवान, जितने हम लोग सशरीर यहाँ पर हैं, तो ये मैं मान सकती हूँ कि उससे कहीं कितने हजार गुना ज्यादा वो एनर्जीज यहाँ पे विद्यमान होती होंगी जो जो बड़े स्वामी जी के दर्शन पा रही हैं, जो ऑलमाइटी को देख पा रही हैं, वो भी, उनको भी ऑलमाइटी दर्शन दे रहे हैं। एज आई सेड कि मुझे लगता है हम सिर्फ केवल शरीर मात्र लेके घूम रहे हैं। श्री हरि भगवान के फर्स्ट यज्ञ में बड़े स्वामी जी ने पूर्ण यज्ञ किया। पूर्ण मतलब भगवान का हर नाम लिया और स्वाहा, हर नाम स्वाहा, पूर्ण स्तुति जो देवी माँ की करते हैं बाद में, और जो श्री हरि भगवान की करते हैं पूर्ण। और उसमें उसके चलते चलते ऑलमाइटी ने पूर्ण करवाया, लेकिन बीच बीच में उसके चलते चलते ऑलमाइटी भाव में आ गई, समाधि में आ गई। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो स्टेज से उतरे, तो वो जैसे उन्होंने, किन्हीं ने सुना भी होगा कि वो उस समय पे उनकी वो अवस्था नहीं होती कि वो उस समय किन्हीं को देख भी पाए या बात कर पाए। वो हर समय वैसे तो समाधि में रहते हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना, और हमने किन्हीं को प्रोवोक किया और वो पूर्ण स्वरूप में आ गए, वो यज्ञ कुछ ऐसा था। ऑलमाइटी उसको मतलब छिपा नहीं पाए हम लोगों से। और वो मुझे दृश्य आज भी सोच के बहुत डिफरेंट लगता है। तो ये भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि उस समय उन्होंने साधना में शेयर किया था सबके सामने, तो उनकी खड़ाऊ वहीं पे उतर गई। स्टेज से 5-6 कदम चल, सीढ़ियां उतर के 5-6 कदम चलने के बाद, और वो पूरे रास्ते ऑलमोस्ट नंगे पांव चले अपने कॉटेज तक, अपने कुटीर तक। तो नेक्स्ट डे उन्होंने बोला, देखिए मैं भगवान के नाम लूंगा, अगर सब कुछ मैं ऐसे करूंगा और स्वाहा आप बोलिएगा, कुछ ऐसा था, अलोंग दोज लाइंस था, मुझे अभी पर्टिकुलर याद नहीं है, तो फिर नहीं तो नुकसान आपका होगा, मैं हर रोज भाव में ऐसे नहीं करवा पाऊंगा। तो उन्होंने कुछ उसको सबलेट किया ताकि वो उस भाव में पूर्णता ना जाए। उन्होंने अपने आप को रोका। ये मेरे लिए इतनी स्मरण वाली बात है कि मैं बता नहीं सकती। और सच मानू तो मुझसे उनका वो स्वरूप देखा भी नहीं जाता। वो देखा हमने पहले भी देखा, बट अब देखने का मन नहीं करता। हमारे लिए तो सब कुछ वही है ना। सो एक बात और, जिन दिनों में साधनाएं हो रही होती हैं और ऑलमाइटी यज्ञ करवा रहे होते हैं, तो उन दिनों में मीटिंग्स टोटली बंद होती हैं। बहुत सारे लोग हमको लेटर्स भेजते हैं कि कैसे भी करके बस एक मीटिंग करवा दीजिए, एंड मैं उनके भाव को भी जानती हूँ क्योंकि उनके पास वही एक समय होता है। पर क्योंकि ऑलमाइटी का उन दिनों भाव डिफरेंट रहता है और एक साधना का दौर चला हुआ होता है, भगवान यज्ञ अर्पित कर रहे होते हैं, तो उन दिनों फिर मीटिंग्स को वो बोलते हैं कि अब मीटिंग नहीं होगा। तो इस बार की जितनी भी
ईयर की मीटिंग थी वो आई थिंक शिवरात्रि से पहले ही बंद हो गई थी। उसके बाद कोई भी मीटिंग कोई भी आए तो ये होता है कि आप इस समय से लेके इस समय के ड्यूरेशन में आ सकते हैं। तो यज्ञ के लिए तो अगर स्थान है तो डेफिनेटली प्लीज विराजिए, भगवान बुलाने वाले हैं आपको। हम लोग तो उनके केवल नौकर चाकर में ही आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें ऑलमाइटी से मिलने की या चिट सिस्टम की, तो वो टोटली बिग नो होता है उन दिनों में। तो मैं बोलती हूँ कि आप श्री हरि हैं, आप उनके सामने प्रार्थना कर दीजिए तो वो सुन लेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा कोई बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा था, क्योंकि मुझे भी था कि 1 साल के लिए उनको सबैटिकल में जाना है। तो मैंने कहा कि ऑलमाइटी मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे। सो बोले नहीं, जो नियम सबके लिए है वो आप पर भी है। तो सेड ऑलमाइटी आप 1 साल के लिए सबैटिकल में जा रहे हैं, तो बोले कि आप श्री हरि भगवान से बात कर लीजिएगा तो मेरे तक वो स्वतः ही पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। क्योंकि ना केवल मैं आपको स्थान दिखाती हूँ, लेकिन अभी तो उस स्थान से रिलेटेड जितनी भी मेरी मेमोरीज हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और आप सबका आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आगामी आने वाली जितनी भी साधनाएं हैं कृपया आप omswami.org पे इवेंट्स में जाके देख सकते हैं। और श्री हरि भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री।